हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण को तुलसी देवी कितनी प्रिय है। इसके लिए हमने श्री चैतन्य भागवत से संदर्भ लिया है, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की तुलसी के प्रति भक्ति इसके विषय में बताया गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, जो कि श्रीमती राधा रानी के भाव में लगभग 500 वर्ष पहले यहाँ धरती पर अवतरित हुए थे। वे इस कलयुग के युग धर्म अर्थात हरे कृष्णा महामंत्र का जप तथा संकीर्तन इसे स्थापित करने आए थे, और किस प्रकार से हमें कृष्ण भक्ति करनी है हमें यह बताने आए थे। श्री चैतन्य भागवत की अंत्य लीला उसके अध्याय 8 में तुलसी देवी के प्रति श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्ति इसके विषय में बताया गया है। यहाँ इस स्लाइड में हमने रेफरेंसेस दिए हैं, हम केवल इसका अनुवाद पढ़ेंगे, और ये जो स्लाइड हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से स्लाइड को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। श्री चैतन्य भागवत श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा रचित है, और इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं बताई गई है। हम यहाँ श्री चैतन्य भागवत की अंत्य लीला से अध्याय 8 श्लोक 154 से 161 तक आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, और इन श्लोकों का हम हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। अब ध्यान पूर्वक सुनो कि भगवान चैतन्य ने तुलसी के प्रति किस प्रकार भक्ति प्रदर्शित की। एक दिन भगवान ने एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन लिया, उसमें उत्तम मिट्टी भरी और उसमें तुलसी का पौधा लगाया। तब भगवान ने कहा, यदि मैं तुलसी को नहीं देखूं तो मैं जीवित नहीं रह सकता, जैसे मछली जल के बाहर जीवित नहीं रह सकती। यह अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है, श्लोक 156। इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं कि जिस प्रकार से मछली जल के बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार से यदि वे तुलसी को ना देखें तो वे जीवित नहीं रह सकते। तो आप देखिए, तुलसी महारानी श्री चैतन्य महाप्रभु को अर्थात भगवान श्री कृष्ण को कितनी प्रिय है। जब भी भगवान मार्ग पर चलते हुए जप करते थे तो वे किसी भक्त को अपने आगे तुलसी का पौधा लेकर चलने के लिए कहते थे। जब भगवान तुलसी को देखते हुए पीछे पीछे आते तो उनके अंग से दिव्य आनंद के अश्रु बहने लगते। जब भगवान जप करने बैठते तो उनके साथ में तुलसी का पौधा रखा जाता। भगवान जप करते समय निरंतर तुलसी की ओर देखते रहते थे। भक्ति के इस सिद्धांत को कौन समझ सकता है। निश्चित संख्या में पवित्र नामों का जप करने के बाद भगवान तुलसी को आगे लेकर वापस लौटते थे। अब इन श्लोकों से संबंधित जो व्याख्यान है उस पर हम चर्चा करेंगे। सांख्य नाम वाक्यांश की व्याख्या इस प्रकार की गई है, यह आदेश है कि व्यक्ति को तुलसी की माला पर निर्धारित संख्या में पवित्र नामों का जप करना चाहिए। इस उदाहरण में यह समझा जाता है कि भगवान ने तुलसी के पौधे के पास बैठकर निश्चित संख्या में नामों का जप किया था। श्री गौर सुंदर ने केशव प्रिया तुलसी की संगति की लीला प्रदर्शन उन लोगों को शिक्षा देने के लिए किया था जो कृष्ण प्रिया तुलसी की संगति को भक्ति के लिए अनुकूल नहीं मानते, बल्कि उसे एक साधारण पौधा मानते हैं। अब ये जो तुलसी देवी है, वृंदा देवी है, उनका इस पृथ्वी पर तुलसी के पौधों के रूप में विस्तार हुआ है, और इस विस्तार के द्वारा वे हमें भक्ति में सहायता करती हैं। तुलसी का पौधा कोई एक साधारण पौधा नहीं है। जब हम भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं तो यदि हम उसमें तुलसी दल नहीं डालें तो भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते। तो ये तो तुलसी महारानी की हम सभी जीवों पर कृपा है कि वे तुलसी पौधे के रूप में हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने में सहायता करती हैं। इसीलिए कृष्ण भक्ति की प्रक्रिया में तुलसी सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुलसी महारानी कृष्ण से संबंधित हैं। तुलसी महारानी श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा में वृंदावन में सदैव संलग्न रहती हैं। जो लोग कृष्ण के प्रिय सेवकों का उल्लंघन करके केवल कृष्ण की सेवा करने के लिए ही उत्सुक हैं, तो उनके प्रयास व्यर्थ हैं। तो यदि हम तुलसी महारानी की सेवा न करके उन्हें एक साधारण पौधा मान करके भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, उनकी सेवा करने का प्रयास करेंगे, तो हमारे यह प्रयास व्यर्थ है। इस संबंध में श्री चैतन्य भागवत का अंत्य लीला के 6 अध्याय का एक श्लोक का उल्लेख आता है, जिसका अनुवाद है, जो अभिमानी और अहंकारी व्यक्ति भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं लेकिन भगवान के भक्तों की पूजा नहीं करते, उन्हें भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं होती। तो इसीलिए हमें समझना होगा कि हमें नियमित रूप से तुलसी सेवा करनी चाहिए, भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे तभी भगवान श्री कृष्ण हमसे प्रसन्न होंगे और हमें उनकी कृपा प्राप्त होगी।
इस चर्चा को अब हम यहीं पूर्ण करते हैं। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।